आप 63A का जो आज फैसला आया है, क्या कहेंगे? देखिए आमिर साहब, 63A का फैसला अगर आप जिस वक्त आया है, जिस तरीके से आया है, जिस मेथड से आया है, अगर इसको आप मुझे कहेंगे दरिया को कूजे में बंद कर दो, तो मेरे ख्याल से इस फैसले की वजह से अब लोगों को लोटा करेसी जो पाकिस्तान में एक फैसले की वजह से खत्म हो गई थी, अब वो दोबारा बढ़ेगी। लोगों को अगवा किया जाएगा के बच्चों को, उनकी माओ को, बहनों को, बेटियों को अगवा किया जाएगा, उनको टॉर्चर किया जाएगा। और उसका मकसद एक होगा कि पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज की जाए, ताकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवेंचर आ रहा है, मिस एडवेंचर मैं कहूंगा, एक अमेंडमेंट की नजर में, वो पास हो सके। इसका मकसद ये है। अगर आप लीगल सेंस में कहें, देखें ये जब 63A आया था, इसका मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, जो लॉ मेकर्स ने बनाया था, उसका मकसद ये था कि हमने नोटाक्रेसी खत्म करनी है, हमने पैसों का इस्तेमाल खत्म करना है। इस तरह हम लॉयल्टीज जो चेंज होती हैं थ्रू प्रेशर या थ्रू कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, लालच के थ्रू, उसको हमने खत्म करना है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, मुनीब अख्तर साहब ने जजमेंट लिखी थी, तो इस नोटा क्रेसी के ऊपर उन्होंने मोहर लगा दी थी, ताला लगा दिया था कि अब ये जो मेथड है इस्तेमाल नहीं होगा आइंदा के बाद। अगर कोई वोट का गलत इस्तेमाल करेगा, अपनी पार्टी के साथ धोखा करेगा, तो उसका वोट काउंट भी नहीं होगा और वो अपनी सीट से भी जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इनकरेज कर रही है ये फैसला देके कि आप अपना वोट बेच भी सकते हैं, आपसे जबरदस्ती भी वोट दिलवाया जा सकता है, अगवा करके आपके फैमिली मेंबर से आपको, और कोई भी आईनी तरमीम पास की जा सकती है बाय वायलेंस, टॉर्चर या कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री का बड़ा डार्क चैप्टर है। ये इसी तरह याद रखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क में मेरे ख्याल से जमहूरियत को नुकसान दिया है। जो असूल पे जमहूरियत में कायम होना था कि जो वोट है वो अमानत है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये गलत इस्तेमाल भी होगा। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे किस तरह लोगों पे हमले होते हैं, किस तरह बोलियां लगाई जाती हैं, जिस तरह सिंध हाउस में लगाई गई, तो ये उसी का रिपीट होने का खदशा है। लेकिन वी आर होपफुल, हमारे एमएनए सेनेटर सेफ है, लेकिन ये पूरा एक एडवेंचर आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में इस मैं अब फैसले। मुझे इब्न खल्दून की सिक्लिकल थ्योरी याद आ रही कि एक साइकिल है कि 8-10 साल बाद बार बार देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक कोई खुदा ना खास बड़ा वाक़या ना हो, हमने सबक नहीं सीखना। अबू ज़र, ये बताइए कि बैरिस्टर सोता साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक कहा, प्रोग्राम में जो मेरे अटका हुआ है, और कहते हैं कि ठीक है, ये रिवीजन में अगर ये फैसला आ जाता तो ये आ चुका होना था, मगर क्योंकि इतने एतराज़ात आ गए हैं, लेटर हैं मंसूर अली शाह साहब के, जस्टिस मुनीब के, और ये बाकी जो एतराज़ आते हैं, तो कल को एक विंडो खुली है उसे क्यूरेटिव जस्टिस की, जिसके ज़रिए ये शायद बदला जाएगा, ये ठहरेगा नहीं। और ख़ास तौर पे अगर इसके ज़रिए इसको मिसयूज़ भी हुआ तो एक और इसके पीछे मॉरल अथॉरिटी भी आ जाएगी। क्या कहेंगे? देखें आमिर साहब, आ, इस वक्त कुछ कानून और आइन के मुताबिक तो हो नहीं रहा। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसका काम है आइन को इंप्लीमेंट करना, वहाँ की कुछ कानून के मुताबिक या आइन के मुताबिक नहीं हो रहा। लेकिन तो कुछ बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है सेकंड रिव्यू का, जिसको हम पिटिशन भी कहते हैं, कि अगर इस रिव्यू के खिलाफ इसको रिव्यू फाइल किया जाए, उसमें कल को ये फैसला चेंज हो सकता है, बिल्कुल फैसला चेंज हो सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा ग्राउंड हो, अगर मैं केस के मैरिज साइड पे भी कर दूं, ये जिस तरह बेंच बनाया गया है, जिस तरह ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिस तरह जल्दी जल्दी कमेटी बनाई गई है, और जिस तरह मंसूर शाह साहब को उसको निकाला गया है, तो ये सारा प्रोसेस देखे ना, इसमें मुझे मेलाफाइडी नजर आती है। मैं पूरे प्रोसेस इसमें के अंदर। इसमें 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 अफजल साहब, ये बताइए, ये एक बड़ा एक पॉइंट है, ये मैं फैसल सिद्दीकी साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे कि जो नया ऑर्डिनेंस बनाया गया है उसके मुताबिक 2 जजेस जो सीनियर जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब परमानेंट
और चीफ जस्टिस साहब, उनका होना लाजमी है। तीसरे के लिए उनको ये इख्तियार दिया गया है। अगर मान लिया जाए कि चलें ये ऑर्डिनेंस की मॉरल अथॉरिटी क्या है, तो भी कानूनी तौर पे भी ये एक नुकता था कि उन दो का होना लाजमी है। ये नहीं हो सकता था कि मंसूर अली शाह उसमें ना और बाहर का ऑप्शनल नॉमिनेटेड अपनी मर्जी का जज लगा के ये बना लिया जाए। ये किस हद तक वैलिड है? जी बिल्कुल, नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो सीनियर पियोने जज हैं उनकी प्रेजेंस और चीफ जस्टिस की प्रेजेंस जो है वो मैंडेटरी कंडीशन का मतलब है ये लाजिम है। अगर वो नहीं होंगे, उसके जो भी लोग इकट्ठे होंगे उनकी एब्सेंस में कोई जजेस उस कमेटी के, तो वो पूरी जो पंचायत है वो मेरी नजर में इलीगल होगी, गैर कानूनी होगी। उसके नीचे जो भी फैसला लिया गया है वो भी गैर कानूनी है। तो वही मेरी बात आ गई कि ये जिस तरह बेंच बना, ये सारा प्रोसेस बड़ा क्वेश्चनेबल है, दुरुस्त है। ये बहुत सारे ग्राउंड के जा रहा है। कल को सक्सेसफुल रिव्यू फाइल करने के लिए, जिसको हम सेक्शन रिव्यू भी कहते हैं, बिल्कुल कानूनी गुंजाइश है। और इस तरह के केसेस पे जब गलती रिकॉर्ड नजर आ रही हो, इंसाफी रिकॉर्ड पे ये होने जा रहा था। ये तो इत्तेफाकन वो जो वाडा साहब ने कहा कि नकम्मी और नालायक हुकूमत है, वरना ये रात के वक्त तो तमाम उस वक्त ये हो चुका था। तो मौलाना साहब का ये क्रेडिट है कि ये रुक गया, वरना वो तमाम इतने जय्यद हजरात पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो बैठे हुए हैं, वो उनको टॉयलेट नहीं जाने दिया जा रहा था कि बैठे रहे यहाँ पे बच्चों की तरह वो बैठे हुए थे। तो सब तैयार थे इसके लिए, मगर ऐसा हो ना सका। ये अबू सर ये बताइए कि ये आज वाडा साहब ने भी बड़ी तहमकाना वो कही, फिर जो है इंटीरियर मिनिस्टर की बड़ी सख्त आई, कंटेनर शहर में लग चुके हैं। वो आपको अखलाकी तौर पे भी कह रहे हैं और डरा के भी कह रहे हैं कि अगर किसी ने वो की, कल यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं और कुछ है भी, तो आप लोगों की क्या सोच है कि आप लोग कल जो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज है डी चौक में, उसके मुतालिक कोई नरमी दिखाएंगे? देखिए आमिर साहब, पहले तो आपने वाडा साहब की बात, उनको तो मेरे ख्याल से सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो एक चाबी वाला खिलौना है, उनको चाबी दें वो बोलना शुरू कर देते। जहां तक इंटीरियर मिनिस्टर की बात है, देखिए इंटीरियर मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर मेरा इस्लामाबाद का मैं स्कूल का शहरी, मैं अगर इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो ये हक है। फ्रीडम टू असेंबली जो है मेरा, वो मेरा राइट है। अगर मैंने एक्सरसाइज कर रहे हैं वो पाकिस्तान की किसी एरिया में कर सकता हूँ, पाबंदी हो। बेशक वो डी चौक हो, बेशक वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, मीनार पाकिस्तान हो, मेरा बुनियादी हक बिल्कुल एक्सरसाइज करूँ, राइट को अपना प्रोटेस्ट करने का राइट भी और असेंबल करने का राइट भी, और साथ फ्री स्पीच का राइट भी मेरा हक है कि मैं अपनी जो मेरी पॉलिटिकल गैदरिंग है उसमें पार्टिसिपेट करूं और मैं बताऊं कि इस मुल्क में क्या ज्यादती हो रही है, इस मुल्क पे किस तरह कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरह इस मुल्क की जुडिशरी के ऊपर एक असॉल्ट हो चुका है, एक जुडिशियल एडवेंचर मिस एडवेंचर किया जा रहा है। इस वजह से मेरी पूरी राइट है, मैं करूंगा। एससीओ के मुतालिक भी बताएंगे कि उन्होंने, मौलाना साहब ने भी कहा है कि आप लोग शंघाई कॉन्फ्रेंस तक कम से कम अपनी एहतजाज मौखर कर दें। देखें, मौलाना साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक है। हमारी उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन है, हमारे कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें सबसे पहली बात है रूल ऑफ लॉ और अपहोल्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कुछ चीजें हैं जिसपे हम उनसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हम शहर को आग लगाना चाहते हैं, हमारा मकसद है हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। ये जो मसाइल भी होते हैं वो सिर्फ इसी वजह से होते हैं